जिस नज़रिया से आप अभी देख रहे हो, अगर वो नज़रिया बदल जाए तो आपको वो बात पता चल सकती है जिसको पता करने के लिए आप जन्मों से प्यासी हो। अगर आपको मैं कह दूं, जो भी कुछ आपको हो रहा है दुख, अगर एक शब्द में कह दूं, परेशानी, चिंता, जो कुछ भी है, बोझिलता, निरर्थकता का अनुभव हो सकता है, खालीपन का, सभी कुछ पास में है फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, ऐसा तो सभी अनुभूतियों को एक कॉमन वर्ड अगर हम देंगे तो वो दुख है। एक शब्द में हम कह सकते हैं जो हमको अनुभव हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, कुछ न कुछ कमी वो दुख का अनुभव दिला रही है। तो मैं आपको अगर कह दूं कि कोई भी दुख नहीं होता है, 100% दुख मानसिक है। ये एक नज़रिया से जीवन को देखने का परिणाम है केवल, बस। और उस नज़रिया से देखने के कारण अनुभूतियाँ ऐसी हो रही है जो दुखदायक है। मगर दूसरी नज़रिया से अगर इसी चीज़ को अनुभव कर लें तो इससे भिन्न अनुभूति हो सकती है। अगर आप दूसरी तरीके से उसी चीज़ को देखो तो वो चीज़ पहले जैसी नहीं रहेगी। ऐसा हमको होता रहता है ना, जैसे कभी किसी बात को गलत साबित कर दिया था मगर बाद में उसी को सही साबित करना पड़ा, तो नज़रिया बदल गया ना। पहले एक नज़रिया से आप देखते थे तो गलत मानते थे उस बात को, मगर आप दूसरे नज़रिया से उसी दूसरे व्याख्या धारणा के द्वारा उसी चीज़ को देखेंगे तो आपको कुछ और अनुभव में आ जाएगा। तो यही बात अभी लागू करें, जो भी हमको दुख हो रहा है वो दुख इसलिए हो रहा है कि हम एक नज़रिया से देख रहे हैं चीज़ों को। हमारे देखने की नज़रिया वो कहाँ से आती है? वो परंपराओं से आती है, शास्त्रों से आती है। तो मैं कौन हूँ, क्या ठीक है क्या गलत है, इसके बारे में जो भी धारणा, नज़रिया आता है वो बाहर से ही आता है, आपका अपना नहीं होता। तो आप भी उसी नज़रिए से देखते हैं उस चीज़ को जैसे दूसरे लोग देखते हैं। सभी लोग एक ही नज़रिए से देखते हैं, इसलिए तो सोसाइटी में लोग संगठन, पार्टियां खोलते हैं ना, क्योंकि सभी के विचार मिल जाते हैं तो एक पार्टी गठन कर लेंगे, परिवार बना लेंगे या कुछ न कुछ कर लेंगे। तो हमारे जीवन की देखने की नज़रिया वो समाज की है, इसी कारण हमको वही अनुभव हो रहा है जैसे दूसरे को अनुभव होता है। जैसे दुख क्या है इसके बारे में हमारी अपनी कोई धारणा नहीं है, इसके बारे में जो दूसरों ने हमको बताई वही धारणा है। दुख क्या होने से दुख कहते हैं उसको, तो वो बाहर प्रचलित है बात। अगर आप असफल हो गए, अगर आपके बेटी या बेटे की शादी नहीं हुई या बेटे या बेटी पैदा ही नहीं हुई, तो इस परिस्थिति में रहने को समाज कहता है ये एक दुख है। तो आपकी बेटी की भी शादी नहीं हो रही तो फिर आप भी कहने लग जाओगे कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। और आपका जो दुख है, परेशानी है, वो एक देखने की नज़रिया के कारण हो रहा है।
वो देखने की नज़रिया क्या है कि बेटी या बेटी को शादी होनी चाहिए, या बेटा या बेटी पैदा नहीं हुई है तो पैदा होनी चाहिए, संतान होना चाहिए, या आप बीमार हो तो बीमार नहीं होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तो ये आपकी नज़रिया है। अगर इस नज़रिया को बदल दें, दूसरी तरीके से इस बात को देख लें, जिस बेटी की शादी नहीं हो रही, क्या पता उसकी शादी अभी नहीं होने के कारण ही उसको फ़ायदा मिल रहा है। क्या पता उसके, अगर आप चाहते शादी हो जाए तो जल्दी अगर वो शादी कर लेती तो कैसे गलत आदमी के साथ वो शादी कर लेती तो जीवन भर उसको दुख होता। तो जब वो खुद ही निर्णय करेगी, उसको टाइम लगेगा, समझेगी, तो उसके बाद शादी करने के लिए राज़ी होगी, तो ही शादी होने में भी परेशानियां नहीं आएगी ना। तो आपको कैसे पता कि आपकी बेटी की शादी आपकी इच्छा अनुसार आप जिस टाइम पर होनी चाहिए कहते हो तो उसी टाइप पर होनी चाहिए, तो ये बात आपको पता कैसे चला? ये बात सोसाइटी ने हमको दिया ना। दूसरे लोग जब उनकी बेटी की शादी नहीं होती तो वो परेशान दिखाई पड़ते। किसी का बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो बच्चा पैदा नहीं होने के कारण परेशान दिखाई, हमने देखा। वो बहुत तड़प रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है, बच्चे पैदा कैसे हो, तो इस परेशानी में वो है। या कोई असफल हो गया किसी क्षेत्र में तो उसको हमने देखा है, उसके पास में कुछ भी नहीं बचा, जो भी बिजनेस था वो सब लूट गया और सड़क में आ गया। और हम इस तरह सड़क में आने की स्थिति को क्या कहते हैं, सोसाइटी में क्या कहते हैं? ये तो बहुत दुख में है, इसको तो दुख हो गया। तो आपको भी जब ऐसा होगा तो आप उसी व्याख्या को मानेंगे और दुखी और परेशान हो जाएंगे। जबकि दूसरी नज़रिया से अगर आप देखते तो आप दुख का अनुभव नहीं करते। आपने बेकार में दुख हुआ, परेशानी उठा ली नज़रिया के कारण, केवल एक नज़रिया, एक देखने की दृष्टि, पॉइंट ऑफ व्यू। तो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें इसी बात को, तो ये बात, ये व्याख्या, ये नज़रिया आपको दुख में नहीं डालेगी, खुशी में भी डाल सकती है। कोई आदमी अगर इस तरह सड़क में आ गया तो वो इस तरह भी सोच सकता है, भाई बहुत मुझे टाइम मिल गया अपने लिए, दिन भर परेशान होता था, पैसे पैसे पैसे, इस चिंता परेशानी से बाहर आ गया, तो इससे मेरी आत्मा नहीं खो गई ना, मेरा बिजनेस चला गया, मगर मेरे भीतर मेरे अंग को कुछ नहीं हुआ ना। मेरा फेफड़ा जैसा पहले था अभी भी इसी तरह काम कर रहा है, मेरा बुद्धि, मेरा विवेक, ये कुछ भी लूटा नहीं किसी ने। तो ये चीज़ें आपके पास है, तो इसके द्वारा आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, स्वयं को पहचान करने की यात्रा पर आगे चल सकते हैं। और पैसे लोगों को कितना चाहिए इसकी भी कोई सीमा नहीं, ये भी मान्यता ही है। सभी लोग कहेंगे कि ज़्यादा पैसे होने से सुख मिलता है, और जितना ज़्यादा पैसा हो उससे दुख ही बढ़ता जाता है। तो ये एक देखने की नज़रिया है, लोग इस नज़र से देखते हैं कि पैसा ज़्यादा होना चाहिए जीवन में, और ज़्यादा होना, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। मगर वो धारणा काम ही नहीं कर रही है उन्हीं को, क्योंकि जितना पैसा ज़्यादा हो रहा है उतना उनका तनाव भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पैसा ज़्यादा होना चाहिए, ये एक देखने की नज़रिया है। इस नज़रिया से आप देखोगे तो आप कभी भी सुखी नहीं होगे, क्योंकि ज़्यादा का क्या अर्थ, कितना, उसी कोई लिमिटेशन नहीं ना।
100 होगा तो उससे ज़्यादा 1000 होगा, 1000 से लाख होगा, तो उसका लिमिटेशन नहीं। तो हाँ, अगर आप इस दृष्टि से देखते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मार्ग तैयार हो जाएगा। सीखना है ना जीवन से, तो एक बड़ी सीख वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो हमारा जो भी दुख है वो दूसरों ने दिया हुआ है, ये कह सकते हैं, या हमने दूसरों को देखा है, इस परिस्थिति में रहने का नाम दुख है। तो हम भी वही चीज़ अपने पर अप्लाई करते हैं और दुख का अनुभव करते हैं। तो अभी जो आपको अनुभव हो रहा है दुख का, कमी का, तो क्या वो एक देखने की नज़रिया का परिणाम नहीं है? इसको देखना चाहिए। तो इसको चेंज करके फिर से देखना चाहिए। क्या दूसरी नज़रिया से देखने से क्या ये परिस्थिति बदल सकती है? और वो नज़रिया क्या है? और अभी की नज़रिया क्या है? अभी की जो नज़रिया है अनुभव करने की, वो ये है कि मैं हूँ, और ये मैं शरीर हूँ, और ये नाम हूँ, पद हूँ। इस सोसाइटी ने जो भी परिचय मुझे दिया वो मैं हूँ, और मैं हूँ तो फिर अब मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। और जो चीज़ मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा तो फिर दुख होगा। जो चीज़ नहीं चाहिए वो मिलेगा तो भी दुख होगा। तो सुख हमको कब होगा? सुख हमको कभी भी नहीं होगा। सुख की झलकियाँ कुछ लगेगा कि है, मानसिक सुख होगा, वो आध्यात्मिक सुख कभी भी नहीं होगा। संसार को देखने की जो आम नज़रिया है, जो कॉमन सेंस है, वो ये है कि हम कोई एक ऐसे आदमी हैं, ऐसे मानव हैं जिसकी कोई जाति है, कोई धर्म है, जिसका कोई नाम है, जिसका कोई पद है, जिसका कोई रूप है। तो जो सोसाइटी हमको देती है परिचय, और उसको हम ले लेते हैं, वो परिचय इस तरह जिसे हम अपने को कहते हैं, कहने लग जाते कि मैं हिंदू हूँ, या महिला हूँ, या पुरुष हूँ। पुरुष हूँ तो मुझे ये करना है, महिला हूँ तो ये करना है। आप कौन हो, इसको नए नज़रिए से देखना है, तो ही आपका दुख ये सब मिट जाएगा। क्योंकि ये सब दुख था नहीं, एक ढंग से देखने का एक परिणाम था। अब हम इसको दूसरे ढंग से देखेंगे तो ये सारे अनुभव जो है ना वो सब बदल जाएंगे। तो अभी की देखने की नज़रिया को बदल देना है। अभी जो हमारी नज़रिया है वो दूसरों ने जो दी हुई दृष्टि है, उससे हम असली चीज़ को नहीं देख सकते। हमारी ही आँख होनी चाहिए ना, दूसरे के आँख से तो हम देख नहीं सकते। तो हमारी अपनी नज़रिया होनी चाहिए। तो पहले तो हमको उन बातों को वैल्यू नहीं देना होगा जो हमारे बारे में बाहर से आई हुई बात है। मैं शरीर हूँ, ये बात, या मैं हूँ, मैं अपने को मैं कहना, ये मूल जो दूसरों से आया हुआ परिचय हमारा, ये मूल यही है, मैं हूँ। और पहले मैं हूँ आएगा, फिर बाद में फिर उस मैं को बनाने के लिए कहना पड़ेगा कि मैं ये शरीर हूँ। इतने से नहीं होगा, फिर आगे कहना होगा कि मैं हिंदू हूँ, और इससे भी नहीं होगा तो आगे कहना पड़ेगा मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, क्या हूँ, पद प्रतिष्ठा, ये सब कहना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में मैं हूँ ये वाला विचार, ये नज़रिया आया था बाहर से। क्योंकि हमने देखा कि सभी लोग अपने को मैं कहते हैं,
हमको तू कहते हैं तो हमको भी अपने को मैं कहना चाहिए। तो ये नज़रिया हमने बाहर से उधार ले ली और हम अपने को मैं कहने लगे, और अपने को मैं कहने के बाद फिर उस मैं को बनाने के लिए, इस्टैब्लिश करने के लिए फिर मैं शरीर हूँ ये बात आई। फिर जो हम मानते हैं अपने को मैं हूँ, ये सब यहाँ आएगा, आपका भूत वर्तमान भविष्य सभी कुछ। मगर आप अपने को दूसरी नज़रिया से देखने का कोशिश करेंगे, आप भी कहेंगे कि ये जो मेरे बारे में धारणाएं हैं मैं हूँ ये सब बाहर से आई हुई, तो मैं अपने को मैं नहीं कहूँगा। है नज़रिया बदलना है ना, तो मैं हूँ की जगह आपको मैं नहीं हूँ इस नज़रिया को अप्लाई करना है। क्योंकि मैं हूँ ये भी सत्य बात तो नहीं है, क्योंकि आप अगर हो तो आप अपने को साबित करो, तो आप साबित नहीं कर सकते, तो अपने मैं को अनुभव नहीं कर सकते आप, तो आप मानते ही हैं ना मैं हूँ। तो इस बात को हम बदल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो भी उतनी सच नहीं। तो हम कहेंगे मुझे पता नहीं मैं हूँ या नहीं, समाज ने मुझे कहा कि तुम हो इसलिए मैं मानता हूँ मैं हूँ, मगर मैं हूँ या नहीं हूँ, इस तरह अपने को प्रश्न करना। और क्या मैं नहीं भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ ये असल बात नहीं है, तो क्या मैं नहीं हूँ, तो इस प्रश्न पे आपको रहना है, तो फिर आपकी देखने की नज़रिया बदल जाएगी, क्योंकि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप जैसा कुछ वहाँ पर है नहीं, जिसको कह सकते हैं मैं, है ना, शून्य अनुभव हो रहा है आपको। क्योंकि होना ऐसा फैक्ट थोड़ी है कि आपको पता लग जाता है कि ये है या नहीं है, तो आपको एक शून्य का अनुभव होता है, और उस स्थिति में आप रहेंगे तो फिर आपको दुख नहीं होगा, फिर ये दुख कुछ भी नहीं है। क्योंकि दुख इसलिए होता था एक देखने की नज़रिया से कि मैं हूँ, तो अब हम दूसरे नज़रिया से देखेंगे कि मैं नहीं हूँ, और मैं हूँ का भी प्रमाण कुछ है नहीं, तो हम मैं नहीं हूँ भी कह सकते हैं। अगर हम अपने को मैं हूँ कहना ठीक है, तो नहीं हूँ कहना भी गलत कैसे होगा, दोनों ही बात ठीक होगी ना। तो मैं नहीं हूँ में भी उतने ही तर्क हो सकते हैं आपके, इसके लिए कितने तर्क हैं उपनिषदों में, वेदांत में, सारा सभी ने कहा कि आप नहीं हो, पूरा अध्यात्म कहता है कि आप नहीं हो। तो इस बात पर ध्यान देना और अनुभव करना कि मैं नहीं हूँ, तो ये आपकी फिर नज़रिया बदल, तो आप नहीं हो तो फिर आपको दुख नहीं हो सकता, क्योंकि दुख होने के लिए मैं का होना आवश्यक है। किसको दुख होता है, मुझको होता है। तो मैं अगर नहीं हूँ, शून्य है सभी कुछ, तो फिर वहाँ क्या बचा, वहाँ मैं ही नहीं बचा, तो मैं का कोई भी संसार नहीं बचा, न सुख बचा न दुख बचा, न पाप न पुण्य, न सही न गलत। आपको ऐसा अनुभव होगा, एक बिल्कुल नई नज़रिया से आप जीवन को देखना प्रारंभ करेंगे। वो नज़रिया से आपको कभी भी दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, और आप कौन हो ये बात भी पता चल जाएगी। मित्रों, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर भौतिक प्रोग्राम में आना चाहते हैं, तो उसके लिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है उसको देखें और जुड़ें। थैंक यू।